फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता सचिन। आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, पूरी पार्टी में किस तरह से उत्साह बढ़ गया है और राहुल गांधी को ये जो राहत है वो क्या कहती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का वर्डिक्ट है एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है और इस देश की जो व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसमें लोगों की आस्था दोबारा मैं समझता मजबूत हुई है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के वर्डिक्ट थे उसको चैलेंज हम लोगों ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये जो कन्विक्शन था ये गलत था, क्योंकि एक मानहानि के केस में जो 150-125 साल से कभी भी इस प्रकार की सजा हुई नहीं है, 2 साल की कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, ये बहुत जल्दबाजी में किया गया था और उसको हम लोगों ने गलत माना था। आज हमारी जो आग्रह को सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत एक स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। माननीय न्यायालय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लोकतंत्र में जिसकी उम्मीद लोगों को होती है न्याय की, वो न्याय मिला है। अब मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि जो स्पीकर महोदय हैं, जिस जल्दी और जिस फुर्ती से उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनका सदस्यता समाप्त करी थी और घर खाली करवाया था, उतनी जल्दी से स्पीकर साहब को सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद एक्शन लेना चाहिए और उनकी सदस्यता पुनः तुरंत प्रभाव से दोबारा स्थापित करनी चाहिए। सचिन जी, 2024 का भी लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। अब किस तरह से आप देखते हैं, राहुल गांधी जब अयोग्य थे अब योग्य हो जाएंगे, चुनाव में नहीं रहने और रहने से कितना फर्क, कितना परिवर्तन आप देखेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे समीकरण में? देखिए, राहुल जी ने कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा कि बहुत फर्क पड़ेगा। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन ये बात सच है कि जब एक महज छोटे से केस को गलत तरह से प्रस्तुत कर उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया, फिर किसी व्यक्ति विशेष ने पीआई डाली, उस पर लोअर कोर्ट ने सजा दे दी, हाई कोर्ट ने उसको मान लिया, स्पीकर ने आपको बर्खास्त कर दिया। ये सब देखकर लोगों में, आम जन में ये धारणा पैदा हुई कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने स्थापित किया है कि न्यायपालिका सबके लिए बराबर है और अनुचित अगर कुछ होगा उसको ठीक करने का साहस सुप्रीम कोर्ट रखता है। पॉलिटिकली हमारे यहाँ चुनाव 4 राज्यों में है और लोकसभा के चुनाव 10 महीने के बाद है। पूरी पार्टी में, पूरे लोगों के अंदर एक संकेत गया है कि राहुल जी के नेतृत्व जिस साहस से उन्होंने लड़ा है उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे और भाजपा के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उत्साह काफी बढ़ गया हो गया पूरी पार्टी में, पूरी कांग्रेस पार्टी में हम देख पा रहे हैं जगह जगह जश्न का माहौल और मिठाई खिलाने का सिलसिला। लेकिन हम आपसे वही पूछना चाहेंगे कि विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सभी उसमें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बहुत सारे लोग थे जो कुछ खुलकर बोल देते थे, कुछ खुलकर नहीं बोलते थे। राहुल गांधी चूंकि उसमें अयोग्य करार दिए गए थे, लेकिन अब चुनाव भी लड़ पाएंगे, योग्य भी हो जाएंगे, तो यह समीकरण कैसे पलट जाएगा? विपक्षी एकता को और मजबूती मिलेगी। आप सभी जानते हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी, किसी ने भी कभी पद के पीछे दौड़ नहीं लगाई है। खड़गे साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा, लोग इकट्ठा आ रहे हैं ताकि एनडीए भाजपा को हरा सके। पद का मोह ना तो विपक्षीता को है ना राहुल गांधी को है। हम लोगों ने पहले भी काम किया है सत्ता में रहकर बिना पद के, और विपक्ष में काम किया है। विपक्षी एकता को और मजबूती, ताकत मिलेगी। सदन के अंदर मैं समझता हूँ अब और अग्रसर होकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को घेरेगा और ये जो नो कॉन्टेस्ट मोशन है इसमें भी भाजपा को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बहुत लोगों को मनाना होगा, लेकिन सचिन जी बहुत सारी पार्टियां हैं, आप भी जानते हैं, नाम किसी का भी ले सकते हैं, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन क्या एक्सेप्ट करेंगे राहुल गांधी को? अरे, हमने कभी किसी को प्रोजेक्ट किया ही नहीं। आज तो हमारा मुद्दा भाजपा के सुशासन का है, सरकार में जो गवर्नेंस हो रहा है, जो हादसे मणिपुर में हुए हैं, नूह में हो रहे हैं, उसका जवाब मांग रहे हैं। व्यक्ति विशेष को पद मिले ना मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है और कांग्रेस के राहुल जी ने कभी भी पद को प्राथमिकता नहीं दी है, जनता के इश्यूज को प्राथमिकता दी है। लेकिन इस ऑर्डर से कम आईना दिखाया उन लोगों को जो बैकडोर से किसी को डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मोहर लगाई है और देश के लोकतंत्र को, हमारी न्याय प्रणाली को एक बहुत साहसपूर्ण एक निर्णय देने के बाद एक पुनर्जीवित करने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट। तो चूंकि राहत मिली राहुल गांधी को, इस खुशी के मौके पर आप और अशोक गहलोत के बीच कनेक्शन, थोड़ी जो दूरियां थी वो कम होंगी, खटास कम होंगी और बेहतर संबंध होंगे खुशी के अवसर पे? हमारे बीच कोई खटास नहीं है, सब मिठास ही मिठास है। आप चिंता मत करें, हम मिलकर लड़ रहे हैं। चारों स्टेट, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कब बधाई देने जा रहे हैं राहुल गांधी जी को? जब भी हम सब बधाई उनको नहीं देनी है, बधाई तो हमें न्यायपालिका को देनी है, बधाई हमें लोकतंत्र को देनी है, बधाई देश और समूचे प्रदेश में जो कांग्रेसन है, जो नौजवान है, जो लोकतंत्र पे आस्था रखते हैं, उन लोगों को बधाई देने की जरूरत है। आखिरी सवाल सचिन जी, चलते चलते, राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी को ये बड़ी राहत, कांग्रेस पार्टी के लिए राहत, किस तरह से आप पूरे चुनाव में देखते हैं? इसका लाभ कार्यकर्ता में जो उत्साह है, जोश है, क्योंकि राहुल जी ने कभी हार नहीं मानी है। वो हर मुद्दे पर उतनी प्रखरता से अपनी बात को रखते आए हैं।
और आने वाले समय में और ऊर्जा का संचार होगा, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। तमाम संगठन, पब्लिक, नौजवान, मतदाता अब दुगनी ताकत के साथ जमीन पर उतरेंगे और लगातार हम चुनौतियों का सामना करते हुए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।